जय हो भैया, बहुत सुंदर। 4 चीजें क्या क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अच्छा, हाथ उठा के बताओ, पैसा कौन कौन को चाहिए? कोई ये नहीं? तुम्हारे कहने बहुत है वो का करना। देख लो भैया, अगर इतना नहीं उठाओ तो फिर वो बाबा कहने चाहिए ही नहीं, तो क्या करना अपन? किस किस को चाहिए पैसा? सबको चाहिए। अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। सबरो कमाल तो जो लच्छो रानी कोई है भैया। बिना होए तो जो कथा भी ना होए, जो यज्ञ भी नहीं होए, तुम भी नहीं हो, हम भी नहीं हो, कोई नहीं। सबको चाहिए। तो सबसे पहले शिवपुराण महापुराण की कथा श्रवण करने से अर्थ मिलता और धर्म की भी प्राप्ति होती। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म। ये भगवान शंकर की कृपा से धर्म मिलता। 30 त्योहार पर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपावली पर हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। ये क्या है? ये धर्म ही तो हो रहा है। और धर्म को बचाना, धर्म को रखना, धर्म पर रहना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या है? अर्थ, धर्म और काम। काम क्या है? संसार में रह करके मनोकामनाओं की पूर्ति होना। जो मन में इच्छा करे उसकी पूर्ति होना। गाड़ी हो, घोड़ा हो, मकान हो, बाल संतान हो, सब कुछ हो, ये काम हो गया। मनोकामना माने काम। और अंत में फिर क्या मिलता है? मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ की भागवत श्रीमद भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण करने से प्राप्त। भगवान विष्णु पहले परीक्षा करेंगे। अगर उनकी भक्ति करोगे तो ऐसे नहीं देते हैं वो, पहले परीक्षा करेंगे कितना मेरे कष्टों को सहन कर सकता है, कितनी मेरी भक्ति कब तक कर सकता है। पर भगवान शंकर तो ऐसे दयालु देवता है कि कोई भक्ति ना भी करे उसे भी दे देते। ऐसे देवता भक्ति ना भी करे, ऐसा तो देवता ही नहीं दुनिया में। शंकर जी के शिवालय में घंटा टंगा था सोने का, और चोर ने देखा कि इतना बड़ा घंटा मिल गया तो रोज रोज की चोरी करना ही खत्म हो जाए। आधी रात को शिव जी के मंदिर में गया घंटा चुराने, पर कोई ऊंचाई की चीज नहीं दिखी कि कहां चढ़ के घंटा उतारूं। तो कछु नहीं मिलो तो शंकर जी की खोपड़ी पे चढ़ गया। और जैसे ही चोर खोपड़ी पर चढ़ा, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। भगवान शंकर ने कहा मांगो क्या चाहिए। अब वो देखे, हे भगवान हम तो इनके मुंह पे चढ़े। मुझे कह रहे मांगो। भगवान शंकर बोले तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, किसी ने घी चढ़ाया, किसी ने शहद चढ़ाया, किसी ने शक्कर चढ़ाया, किसी ने बेल चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया और किसी ने धतूरा चढ़ा दिया। भगवान शंकर बोले ऐसा भक्त आज तक मेरे शिवालय में नहीं आया कि जिसने अपने को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, और ये भक्त तू है पहला, इसलिए मांग तुझे क्या चाहिए। ऐसा भोला कोई देवता हो सकता? इसलिए भगवान शंकर क्या है? भोले हैं। और आगे क्या लिखा है? भोले और बोलो भाले, है ना? भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। बोलो भोले भाले भगवान की।
ऐसे दयालु हैं महाराज, इसको क्या देना है क्या नहीं देना उन्हें पता ही नहीं चलता। एक राक्षस था, उसका नाम था बृकासुर। और बृकासुर जो था, जिसे हम लोग कहते हैं भस्मासुर भी कहते हैं उसे, बृकासुर ने भगवान शंकर के विंध्याचल पर्वत पर जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। भगवान शंकर 1 वर्ष तक वो बृकासुर तपस्या करता था और भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करता रहा। ओम नमः शिवाय। पर ये मंत्र का जाप कौन कर सकता है? पंचाक्षर मंत्र का जाप करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने गुरु दीक्षा ली। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र पंचाक्षर का जाप नहीं कर सकते। खाली नमः शिवाय बोल सकते हो आप, पर ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते। ये शिवपुराण कह रहा है इस बात। पंचाक्षर मंत्र जाप उन्हीं को करना चाहिए जिनको गुरु दीक्षा ले। जब तक गुरु के मुख से कान में ये मंत्र ना पड़े तब तक इस मंत्र के जाप का पुण्य नहीं। भगवान शंकर जो है गुरु के बिना इस मंत्र का फल प्रदान नहीं करते। और जिनके जीवन में गुरु नहीं आता है उनका जीवन शुरू नहीं होता। जीवन तभी शुरू होता है जब हमारे जीवन में गुरु आता है। एक जन्म मां देती है और एक जन्म हमारे गुरु। एक घर में एक द्वार पर एक बाबा जी पहुंचे भिक्षा के लिए। महात्मा नई नवेली बहू भिक्षा लेकर आई और बाबा ने सहज में पूछ लिया, बेटी घर में कौन कौन है? नई नवेली बहू ने कहा, बाबा मेरी सास है, मेरे ससुर हैं और मेरे पति हैं और मैं। बाबा ने सहज में पूछ लिया, तो बेटी सास बूढ़ी है तेरी? इतना सुनकर बहू मुस्कुराकर बोली, बाबा मेरी सासू माँ की उम्र 5 वर्ष की। बाबा जी आश्चर्यचकित हो गए। बहू 25 की और सास अब 5 की। महात्मा जी ने कहा, चलो और पूछे। कहा, बेटी अगर तुम्हारी सासू 5 वर्ष की है तो ससुर कितने साल के हैं? बहू ने कहा, बाबा जी मेरे ससुर जी की अवस्था 2 वर्ष की। अच्छा कैसे? बोली, मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए और जब मैं अपने मायके से आई थी तो अपनी गुरु दीक्षा लेकर आई और मेरे गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिया मैं नित्य उसका तुलसी की माला से जाप करता। अगर रामकृष्ण मंत्र है तो तुलसी की माला, अगर दुर्गा और शिव मंत्र है तो रुद्राक्ष की माला से जाप। मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया, मैं माला लेकर बैठ के जपती थी, कृष्ण मंत्र को, राम मंत्र को जपती थी। मेरी सासू माँ 2 वर्ष तक मुझे देखती रही और एक दिन कहा, बेटी मुझे भी गुरु दीक्षा दिला दे, मैं भी इस मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी के पास ले गई और 5 वर्ष पहले मैंने सासू माँ को गुरु दीक्षा दिलवा दी और जिस दिन मेरी सासू माँ की गुरु दीक्षा हुई उसी दिन से उनका जीवन शुरू हुआ। इसलिए उनकी अवस्था केवल 5 वर्ष। और सासू माँ को भजन करते करते देखकर ससुर का मन भी ललचाने लगा कि मैं फालतू बैठ के टीवी देखता रहता हूँ, मोबाइल चलाता रहता हूँ, ये भजन करती रहती, मैं भी भजन करूंगा।
और सासू माँ की देखा देखी मेरे ससुर ने भी 2 वर्ष पहले दीक्षा ले ली। तो उनकी आयु कितनी है? महात्मा आश्चर्यचकित होकर बोले, बेटी जब सास 5 वर्ष की, ससुर 2 वर्ष का, तो तेरे पति की अवस्था कितनी है? सासू माँ बोली, उनको अब जन्म ही नहीं हुआ। क्यों? बोले उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, इसलिए वो पैदा ही नहीं हुआ। तो जिस दिन गुरु जीवन में आए, जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ की फेरी लगाते हैं, यहाँ तक कि कथा सुनने का पुण्य भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम गुरु दीक्षा अपने कानों से ले लें।